ये आप लोगों को इत्तला कर दूं, बता दूं कि ये जो सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे चैप्टर वाइज जो ना ये सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनका सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दिया हुआ फाइंड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमने फाइंड आउट करनी है फॉर चूजिंग एन ओड नंबर। ओड नंबर हमने निकालने हैं, जस्ट ये काम करना है। ओड नंबर निकालने हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर 15 तक जितने भी हमारे पास ये नंबर्स होंगे, ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर जितने भी होंगे 1 से लेकर 15 तक, वो सारे के सारे हम लिखेंगे। पहले आप सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस में आएगा 1 से लेकर 15 तक। और हमने चूज कौन से करने हैं? चूज हमने करने हैं ओड नंबर। ओड नंबर हमने 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 ये हमने चूज करने हैं। ठीक है, जस्ट ये काम करना है बस। उसके बाद ये डेफिनेशन दी हुई है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये वाले। ठीक है, आप लोगों ने इसको देख लेना है जी। तो यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है उसमें देखिए, उसमें देखते हैं कि अगर क्वेश्चन जो हमने किए हैं उस तरह का है या नहीं है। आ स्टूडेंट एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग एन ए इन मैथ कोर्स at 0.4 and the probability of attaining a B is at 0.3. What is the probability he she? ये वाला क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया इस तरह का। ठीक है, ये भी हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दो क्वेश्चन हो गए जो कि हमने ये अभी तक नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, ये हमने किया हुआ है। ठीक है, यस सर, ये करवा दिया था आपने। हाँ। एक एन अर्न कंटेन 8 ग्रीन बॉल्स हैं और 10 ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं और 12 ब्लू डॉटेड बॉल्स हैं एंड 10 ब्लू स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। ये बॉल्स हैं। ठीक है, आपने इनको टेबल की फॉर्म में लिख लेना है। सिंपल, टेबल की फॉर्म में लिख लेना और यहाँ पे टोटल आपने बताना है कि टोटल कितनी बॉल्स बनती हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे उम्मीद है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्रीन और डॉटेड, सॉरी स्ट्रिप्ड। यहाँ पे दरमियान में आ रहा है और, तो जब और आ जाए दरमियान में तो आप लोगों को पता है कौन सा फार्मूला लगाना है? पता है ना? म्यूचुअली, यस सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस यूनियन। हाँ, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट। पहला एक इवेंट है जिसमें हमने दैट ग्रीन बॉल एंड बी द इवेंट दैट द बॉल बी स्ट्रिप्ड। तो ग्रीन और स्ट्रिप्ड उसने कहा ना, ग्रीन और स्ट्रिप्ड, ये उसने कहा है क्वेश्चन में। तो आप लोगों ने यहाँ पे पहले देखना है कि ग्रीन डॉटेड है, ग्रीन स्ट्रिप्ड है। तो अब क्वेश्चन में आपने करना कैसे है? सबसे पहले आप निकालेंगे ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पहले। ठीक है, तो ग्रीन की बॉल्स कितनी है? ग्रीन की बॉल्स यहाँ पे टोटल 18 है। ग्रीन बॉल्स ना वो हमारे पास टोटल 18 है। तो 18 ऊपर आएगा और 40 टोटल जो ना वो नीचे आएगा। उसके बाद दूसरा जो है वो है स्ट्रिप्ड वाला, स्ट्रिप्ड बॉल्स। तो स्ट्रिप्ड यहाँ पे देखनी कितनी है? स्ट्रिप्ड बॉल्स ये वाली भी है और स्ट्रिप्ड बॉल ये वाली भी है। 10 + 10 20 होगा। तो 20 ऊपर आ जाएगा और 40 टोटल जो ना वो नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से सेम टू सेम आगे जो है ना वो बात अपनी करनी है कि इनमें अगर कॉमन है या नहीं है। ग्रीन और स्ट्रिप्ड, मतलब कि जो ग्रीन भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, दोनों चीजें देखनी है कि है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें ग्रीन भी है स्ट्रिप्ड भी है, वो कितनी है? वो 10 है। तो 10/40 आ जाएगा। ये काम करना है आप लोगों ने। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। 20 में से 10 माइनस करेंगे, बाकी 10 बचेगा। 10 में 18 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब इसको मजीद आपने कैंसिल कर लेना है। उम्मीद है ये कर लेंगे आप लोग। ठीक है, कर लेंगे ना सभी? यस सर। तो ये एक हो गया। बी पार्ट इसका है, बी पार्ट। बी पार्ट में उसने क्या कहा है? बी पार्ट में उसने कहा है कि डॉटेड बॉल्स की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
डॉटेड बॉल्स। तो यहाँ पे डॉटेड बॉल्स आपने देखनी कितनी है, एक डॉटेड बॉल ये दिया हुआ और दूसरा ये दिया हुआ है, 12 प्लस 8 20 हो जाएगा ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 20/40। ओके। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया ब्लू और डॉटेड, ब्लू भी हो और डॉटेड भी हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू बॉल्स कितनी है टोटल, यहाँ पे देखें ब्लू बॉल जो ना वो यहाँ पे 10 प्लस 12 22। तो ब्लू का जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 22/40 आएगा। उसके बाद डॉटेड है, डॉटेड बॉल्स कितनी हैं, तो यहाँ पे डॉटेड बॉल्स 12 प्लस 8 20। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 20/40 आ जाएगी। अब इसमें दोनों में कॉमन देखें, कॉमन क्या देखना है कि ब्लू भी हो और डॉटेड भी हो, तो वो यहाँ पे दी हुई है, ब्लू भी है और डॉटेड भी है, तो वो कितनी है 12 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12/40। जी यहाँ तक सभी को समझ आ गई है। यस सर। Yes, sir. जी ये ब्लू और डॉटेड वाला रिपीट कर देगा। देखिए ब्लू, सबसे पहले हम ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यहाँ पे ब्लू बॉल्स यहाँ पे ये दो दी हुई हैं, 12 प्लस 10 22, तो 22/40 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ब्लू की। उसके बाद हम बात आती है डॉटेड की। डॉटेड बॉल्स कितनी हैं, डॉटेड बॉल्स ये दी हुई हैं 12 और ये दी हुई हैं 8, तो कितनी हो जाएंगे 20, तो 20/40 आ जाएगा। उसके बाद आप दोनों में कॉमन देखना आप लोगों ने, ब्लू और डॉटेड, इसमें अपने कॉमन देखना है, तो वो कितनी है, तो वो ब्लू और डॉटेड है, यहाँ पे ब्लू भी है डॉटेड भी है, वो कितनी है 12 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 12/40, 12/40 आ जाएगी। ओके। ओके सर। हाँ तो अब सिंपली आप क्या करेंगे, 22 प्लस 20 42, उसमें से 12 माइनस कर देंगे, बाकी 30 बच जाएगा। तो अब इसको आप डिवाइड कर ले बेशक, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.75। उम्मीद है कि आप कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या दिया हुआ, अ सिंगल डाई इज रोल्ड। एक सिंगल डाई जो ना वो हमने रोल करनी है। आप लोगों को पता है एक सिंगल डाई को हमने रोल करना है, सिर्फ एक सिंगल डाई को, डबल को नहीं है, सिंगल डाई को हमने रोल करना है। एंड ईच साइड हैज इक्वल चांस ऑफ अकरिंग, 1 से लेकर 6 तक ये 6 साइडें होती हैं डाई के ऊपर, तो हर एक साइड के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। तो आगे वो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 4 कंसेक्यूटिव सिक्सेस। वो कहता है कि 4 दफा हमने इसको रोल करना है, डाई को हमने 4 दफा रोल करना है और चारों बार ही 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चारों बार ही 6 आए, तो उस वक्त इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें पहले नंबर पे तो 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हमें पता है कि डाई के ऊपर जो नंबर लगे होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आपने ये है कि 6 एक ही बार आया है, तो 6 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार है यहाँ पे, ठीक है। डाई के अंदर 6 सिर्फ एक ही बार है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। अब हमने 4 दफा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो चारों दफा आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली हमने एक बॉल सेलेक्ट करनी है फ्रॉम अर्न बैग में से, कंटेनिंग 3 रेड स्ट्रिप बॉल्स हैं, 8 हमारे पास ये बॉल्स दी हुई हैं, सॉलिड बॉल्स हैं, 6 येलो बॉल्स हैं, येलो स्ट्रिप्ड बॉल्स, 4 सॉलिड येलो बॉल्स। तो उनको आपने यहाँ पे टेबल में लिख लेना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। इन सबको आपने क्या करना है, टेबल में लिख लेना, 4 ब्लू स्ट्रिप्ड बॉल्स, वो सारी आपने यहाँ पे लिख लेनी है, और इसका इसका टोटल भी निकाल लेना है, 3 + 8 11 + 6 17 + 4 21 + 4 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है।
पहले क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज येलो गिवन दैट इज स्ट्रिप्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो गया कि यहाँ पे गिवन दैट वाला दिया हुआ है, गिवन दैट। ठीक है, तो गिवन दैट वाला फॉर्मूला उसमें हम क्या करते हैं, गिवन दैट के बाद जो दिया होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। स्ट्रिप्ड दिया हुआ तो स्ट्रिप्ड हम नीचे लिखेंगे, और गिवन दैट से जो पहले दिया हुआ है वो है येलो, तो येलो आप ऊपर लिखेंगे। ऐसे ही मैंने कल बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो अब क्या करना है, स्ट्रिप्ड जो दिया हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी आपने नीचे लिखनी है, और येलो और स्ट्रिप्ड दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो अपने ऊपर लिखना है। इन दोनों में कॉमन देखना है, येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप्ड। तो सिंपल सा काम है। अब स्ट्रिप्ड कितनी बॉल्स हैं, तो यहाँ पे आपने देखना है स्ट्रिप्ड बॉल्स कितनी हैं। ये स्ट्रिप्ड बॉल्स ये वाली भी दी हुई हैं, ये वाली भी दी हुई हैं, और ये वाली भी दी हुई है। ये तीन तीन दफा दी हुई हैं, 3 × 6 9, 9 × 4 13, 13 आ जाएगा। स्ट्रिप्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 13/25। अब आप बात आती है येलो भी है और स्ट्रिप्ड भी हो, येलो भी हो और स्ट्रिप्ड दोनों हो, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है येलो और स्ट्रिप्ड, ये वाला येलो भी है और स्ट्रिप्ड भी है। वो कितनी है 6, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/25। क्लियर है सभी को। यस सर। तो अब इसको आपने कैंसिल कर लेना, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6/13 बच जाएगा। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में दिया हुआ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज स्ट्रिप्ड गिवन दैट इज रेड। यहाँ पे भी गिवन दैट वाला दिया हुआ है, तो जो रेड है वो नीचे आएगा, स्ट्रिप्ड जो ना वो ऊपर आएगा। ठीक है, रेड जो ना वो नीचे आएगा, स्ट्रिप्ड जो ना वो ऊपर आएगा यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रिप्ड इंटरसेक्शन रेड, मतलब कि स्ट्रिप्ड भी हो रेड भी हो। अब सबसे पहले आपने रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड के यहाँ पे कितनी है, रेड 3 है, और रेड एंड स्ट्रिप्ड वो भी 3 है। वो यहाँ पे टेबल में आप लोगों ने देख लेना है, टेबल में देखिए तो यहाँ पे वो दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम रेड को देखेंगे, रेड कितने हैं, तो रेड यहाँ पे ये 3 है और कोई नहीं है, तो यहाँ पे 3/25 आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रिप्ड की बात करें, सॉरी, स्ट्रिप्ड भी हो रेड भी हो वो देखना है, स्ट्रिप्ड भी हो और रेड भी हो तो वो आपने देखना है। तो स्ट्रिप्ड और रेड, या ये फर्स्ट पे दिया हुआ है, ये 3 आ जाएगा, 3/25। तो ये दोनों देखें, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगी, जस्ट 1 बच जाएगा। जी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे। नो सर। नो सर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास ये सी पार्ट है। सी पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू। बॉल जो ना वो ब्लू है गिवन दैट इज सॉलिड कलर, गिवन दैट इज सॉलिड कलर। तो सॉलिड कलर जो ना ये गिवन दैट के बाद सॉलिड आया, तो ये सॉलिड कलर नीचे आएगा, और ब्लू पहले आया तो ब्लू ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैसे ही करना है, ब्लू ऊपर आएगा और सॉलिड जो है वो नीचे आएगा। अब सॉलिड कलर वाले कितने हैं, वो 8 हैं। सॉलिड कलर वाले कितने हैं, वो 8 हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड कलर वाले वो कितने हैं। तो यहाँ पे सॉलिड कलर वाले, यहाँ पे देखिए ये सॉलिड और ये भी सॉलिड है, तो ये कितना बन जाएगा 8 + 4 12, 12/25 आ जाएगा। ये किसकी बात हो रही है, सॉलिड की। अगर सॉलिड येलो की बात हो रही है तो वो 4/40 आएगा। तो यहाँ पे जस्ट जो ना वो सॉलिड की बात आ रही है, यहाँ पे जस्ट सॉलिड है, तो हमें दोनों को ऐड करना है, सॉलिड ये वाला भी है ये वाला भी है, तो वो आ जाएगा 12, 12/25 आएगा। ये इसकी प्रोबेबिलिटी का आप लोगों को आइडिया हो गया। अब उसके बाद हमने देखना है ब्लू सॉलिड, ब्लू भी हो और सॉलिड भी हो, ये हमने चेक करना है। तो यहाँ पे भी नहीं है, 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 यहाँ पे भी नहीं है ही नहीं। जो ब्लू भी हो और सॉलिड कलर भी हो ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा फिर 0 आएगा। ठीक है, 0/25 0 आएगा। तो देखिए ब्लू एंड सॉलिड कलर, इसका 0/25, और सॉलिड कलर का हमने निकाला है, वो निकाला था हमने 12/25। तो यहाँ पे उन्होंने 8 लिखा है। ठीक है, तो आपने 12 लिख लेना है सॉलिड कलर। जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
सर ये सोल स्ट्रिप की जब बात की गई भी में, तो फिर सारे स्ट्रिप वाले ऐड क्यों नहीं किए गए जैसे अभी इसमें किए गए थे? कहाँ पे स्ट्रिप्ट वाले में? ये वाला? हेलो, कहाँ पे? क्या क्या पूछ रहे थे? सर बी वाला कह रहा हूँ कि जब स्ट्रिप कहा गया फिर उसके आगे रेड है, तो सारे स्ट्रिप वाले ऐड नहीं होंगे? इसका क्लियर नहीं करिए। नहीं, यहाँ पे जो ऊपर वाला होगा ना, उसमें आपने दोनों का कॉमन लेना है, स्ट्रिप्ट भी और रेड भी, दोनों का कंबाइन। दोनों में जो कॉमन है, स्ट्रिप्ट भी हो रेड भी हो, वो वाले लेने हैं। सिर्फ स्ट्रिप्ट स्ट्रिप्ट नहीं लेना, स्ट्रिप्ट भी हो और स्ट्रिप। रेड को भी शो करता हो, वो हम लेने हैं। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, सपोज दैट एक ई इवेंट है, एक एफ इवेंट है, दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और उनका जो यू है, यूनियन है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। हमने इंटरसेक्शन निकालना है इसका, ई इंटरसेक्शन एफ। तो इस ये कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम क्या करेंगे, ई की और एफ की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन कहाँ पे आता है? सर विदाउट रिप्लेसमेंट वाले फॉर्मूला विदाउट में आता है। रिप्लेसमेंट वाले में, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में हमने मल्टीप्लाई किया था, क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, इवेंट्स को, उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, ई की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये बटे वाली वैल्यूज किस में आती हैं? ई ओवर एफ, याद है किसी को? सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आती है। हाँ, जो अभी हमने किया ये वाला, येलो ओवर स्ट्रिप्ट बटे के नीचे ये दी हुई है। तो बिल्कुल वैसे ही ये करना है ये भी। ये एक मिनट है, हाँ, ये देखिए, एफ की प्रोबेबिलिटी और ई और इंटरसेक्शन एफ हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, आई थिंक ऊपर को क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? यस सर। तो जो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, ई की और एफ की प्रोबेबिलिटी को हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। वो क्वेश्चन में इन दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने ई ओवर एफ है, तो ई ओवर एफ वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। एफ की प्रोबेबिलिटी ले लेंगे और ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमने अभी निकाला है, ई इंटरसेक्शन एफ हमने ये अभी निकाला है, 0.10, 0.10 ये आया। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.10 और नीचे, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 0.5 है, वो क्वेश्चन में दी हुई है। एफ की प्रोबेबिलिटी वो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसका पार्ट आता है, लास्ट पार्ट है इसका, है कि एफ प्राइम ओवर ई, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, ई की प्रोबेबिलिटी हम नीचे लिखेंगे, और ऊपर जो दिया हुआ एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई, एफ प्राइम इंटरसेक्शन ई, इस इंटरसेक्शन आ गया है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, एफ प्राइम की प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखनी है आप लोगों ने। एफ प्राइम की प्रोबेबिलिटी ये कैसे निकालेंगे, एफ प्राइम की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? सर 1 माइनस कर देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी में से, 5 एफ की जो है उसमें से। एफ प्राइम, तो यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसे करेंगे। तो अब इसकी एफ की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में एफ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाता हूँ, एफ की प्रोबेबिलिटी दी हुई 0.5 है। ठीक है, 0.5 है, तो वो यहाँ पे आपने 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 वो क्या आ जाएगा, 0.5 ही आएगा ना, वो आप यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ई की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। ई की प्रोबेबिलिटी फिर नीचे आ गई, ये दोनों कट जाएंगी, जस्ट ये बचेगा 0.5। क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी हमने अभी तक नहीं किया। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ये आप कर सकते हैं, उसी फार्मूले से करेंगे आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर ड्राइंग आपने थ्री खुद करने के लिए क्वेश्चन दिया था, ये आपने जी ये आपने खुद सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया था, ये हो गया हुआ है। हाँ, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। हमने 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स गेटिंग 3 किंग्स। किंग्स वाले हमने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, और बिल्कुल वही तरीकाकार है जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला हमने किया है। ये वाला आप लोगों ने नहीं करना जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपने जस्ट उसी तरीके से ही करना है जिस तरीके से हमने पहले किया है। मैंने करवा दिया आप लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने करना है, इस तरीके से आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एन अर्न बैग है, उसमें 18 रेड बॉल्स हैं, 14 रेड स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, 16 येलो बॉल्स हैं, और 12 जो ना वो येलो स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। इनको आपने यहाँ पे टेबल में लिख लेना है, और इनका टोटल भी आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद वही तरीकाकार है। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा। यहाँ पे उसने क्या कहा है, गिवन दैट अ बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज स्ट्रिप्ड, गिवन दैट the a ball selected from the urn is stripped, what is the probability it is yellow। यहाँ पे गिवन दैट वाला जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, वो मैंने क्या बताया था, वो ये कहा था कि गिवन दैट के जो फौरन बाद आएगा उसको आपने नीचे लिखना है, और उससे जो पहले आएगा उसको आपने ऊपर लिखना है, ऐसे मैंने कहा था, याद है ना आप लोगों को। जी सर। तो यहाँ पे भी आपने वैसे करना है कि गिवन दैट के फौरन बाद जो दिया हुआ है वो है स्ट्रिप्ड, तो उसको आपने नीचे लिखना है। गिवन दैट के फौरन बाद जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपने नीचे लिखना है। उसके बाद जो आगे दिया गया होगा उसको आपने ऊपर लिख लेना है। यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, लेकिन इस चीज को आपने याद रखना है कि गिवन दैट के फौरन बाद जो होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज येलो, येलो ऊपर आ जाएगा। बाकी तरीका का वही है कि स्ट्रिप्ट की प्रोबेबिलिटी देखें, स्ट्रिप्ट वाली बॉल्स कितनी हैं, वो ये दी हुई है 14 और 12, ये 26 हो जाएंगी। तो 26/60 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी स्ट्रिप्ड बॉल्स की। उसके बाद येलो है, येलो और स्ट्रिप्ड दोनों हो, येलो भी हो और स्ट्रिप्ड भी हो, तो वो यहाँ पे दी हुई है येलो और स्ट्रिप्ड कितनी है 12 है, तो 12/60 आ जाएगा, ठीक है। 12/60 वो यहाँ पे दिया हुआ है, येलो और स्ट्रिप 12/60, स्ट्रिप्ड बॉल्स कितनी है 26 हैं, तो 26/60 आ जाएगा। ये 60 से कट जाएगा, बाकी ये बच जाएगा, इसको भी आगे आपने मजीद कैंसिल कर लेना है। उसके बाद बात आती है रेड, नीचे आ जाएगा नॉट स्ट्रिप्ड, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है बी पार्ट, उसमें दिया हुआ है गिवन दैट अ बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज नॉट स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड नहीं है, स्ट्रिप्ड तो है ही नहीं, उसका मतलब ये स्ट्रिप्ड वाली जो ना ये हमने नहीं लेनी। बाकी कितनी बच गई हैं, 18 + 16 वो कितनी है, कितनी बन जाएगी 34, तो आ जाएगा 34/60। और उसके बाद आपने यहाँ पे देखना रेड और स्ट्रिप्ड ना हो, रेड इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप्ड, मतलब कि आपने वो बॉल्स लेनी है जो रेड भी हो नॉट स्ट्रिप्ड हो, रेड हो और स्ट्रिप्ड ना हो, रेड हो और स्ट्रिप्ड ना हो। तो यहाँ पे रेड बॉल्स हैं, ये वाले हमने नहीं लेनी, सिर्फ वो 18 है, ठीक है। 18/60 आ जाएगा ये, 18/60। यहाँ पे रेड भी हो स्ट्रिप्ड ना हो, ये ऐसे कहा उसने, तो स्ट्रिप्ड वाली यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिप्ड वाली ये वाली दोनों, ये हमने दोनों ही इंक्लूड नहीं करनी, यहाँ पे जस्ट ये 18 ही आएगा, ठीक है। 18/60 आएगा, इसको आपने ऐसे लिखना है। जरूरी नहीं है कि ये बुक वाला से, ये बुक यहाँ पे भी कोई मिस्टेक हो सकती है उनकी, ठीक है। यहाँ पे 14 उन्होंने लिखा, 14 नहीं आएगा ये, ठीक है, 18 आएगा। तो ये 60 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 14/34 आ जाएगा, इसको आप मजीद कैंसिल कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ये। यस सर।
यस सर। तो आज ये आप लोगों ने क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और बाकी इंशाल्लाह कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके पास पेपर्स करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह ये आइडिया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से हमने सॉल्व करना है।